देखो पिछले क्लास में हम लोग शुरू कर चुके थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से हमें क्या समझ में आया? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सर हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शंस होगा उससे हम लोग को क्या निकलेगा? केमिकल एनर्जी। वही केमिकल एनर्जी को अब हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म कर देंगे किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब सर हम लोगों को रहेगा पूरा सेल वगैरह बना हुआ, उसमें हम लोग क्या करेंगे? रिएक्शंस करवाएंगे। रिएक्शंस करने के बाद वो करंट में हम लोग को जनरेट हो जाएगा। तो उससे पहले हम लोग बहुत ही बेसिक टर्म्स के बारे में हम लोग देखना शुरू किए थे। जैसे कि सर हम लोग शुरू किए थे रिएक्शंस के बारे में समझना। तो रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं? तो सर दो प्रकार के, एक होते हैं स्पॉन्टेनियस और एक क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो सर हम लोग देखें कि स्पॉन्टेनियस अपने आप होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस अपने आप होता नहीं। और अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, उसमें कैसा रिएक्शंस होगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें कि जो रिएक्शंस होगा इसमें हम लोग को कैसा रिएक्शंस देखना है? तो देखना है रेडॉक्स रिएक्शन। कैसा रिएक्शन देखना है? रेडॉक्स रिएक्शन। अब सर ये जो रेडॉक्स रिएक्शंस हम लोग को यहाँ पे देखना है, अब इसमें हम लोग देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन उसी को बोलते हैं जिसमें एक हम लोग को क्या हो? ऑक्सीडेशन हो किसी चीज़ का, और किसी चीज़ का क्या हो? रिडक्शन हो। क्या यही चीज़ हम लोग जानते हैं? देखो फिर से समझते जाना। सर हम लोग देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें हम लोग को पढ़ना है पूरा केमिकल रिएक्शंस के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शंस करने के बाद जो हम लोग को केमिकल एनर्जी प्रोवाइड होगा उससे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग देख रहे हैं कि रिएक्शंस के बारे में देखेंगे, चूंकि जानते हैं कि रिएक्शन दो तरह का होता है, एक स्पॉन्टेनियस और एक क्या? नॉन स्पॉन्टेनियस। हमें अभी पढ़ना है क्या चीज? स्पॉन्टेनियस। अब जो रिएक्शंस पढ़ना है वो कैसा रिएक्शंस पढ़ना है? तो हम लोग पढ़ेंगे सर रेडॉक्स रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। सर रेडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है? तो सर एक किसी चीज का क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और किसी भी चीज का क्या होता है? रिडक्शन। और ये दोनों अगर एक साथ हो रहा है तभी उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। और अभी जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने वाले हैं उसमें दोनों काम होगा, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो अब हम लोग की बारी आया था कि आखिर सर ये ऑक्सीडेशन होता क्या है और ये रिडक्शन होता क्या है? तो ऑक्सीडेशन वैसा हम लोग जैसे सब्सटेंस को बोलेंगे जिसका इलेक्ट्रॉन क्या होता हो? लॉस होता हो। मतलब सर यहाँ पे होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन में क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब इतना समझने के बाद अब हम लोग देखें किसी भी सब्सटेंस के बारे में देखना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम, क्या बात करते हैं? एल्युमिनियम। और अगर यदि बोलेंगे कि एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्युमिनियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कहने का मतलब सर इस एल्युमिनियम का अगर अभी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाएंगे तो क्या निकलेगा? जीरो। क्या निकलेगा? जीरो। अब अगर ऑक्सीडेशन इसको निकालना है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन करवाना है, तो तभी होगा जब इससे इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। तो सर अगर एल्युमिनियम को ऑक्सीडेशन करवाना है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Al3+ और कितना में? 3 इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझ में आ गया? वही अगर हम बात कहेंगे कि अभी भी हम लोग के पास एल्युमिनियम, अभी भी हम लोग के पास क्या है? एल्युमिनियम। और ये एल्युमिनियम का अभी कराना है रिडक्शन। क्या कराना है? रिडक्शन। तो एल्युमिनियम का रिडक्शन कैसे हो सकता है? तो सर इसका जहां पे चार्ज रहता होगा उसको फिर आप कम करेंगे, और चार्ज कितना हो जाता है? 3+। अभी कन्वर्ट करेंगे उल्टा, 3+ से कहां जाएंगे? जीरो की तरफ। तो अभी यहां पे लिखेंगे कि सर जब हम लोग Al3+ से कन्वर्ट करेंगे किसमें? एल्युमिनियम में, तो इसका 3 है और इसका कितना है? 0। तो इसको बोलेंगे क्या? रिडक्शन। चूंकि सर रिएक्शंस को बैलेंस करना जरूरी है, तो एलिमेंट तो यहाँ पे एटम की संख्या सेम है लेकिन चार्ज हम लोग को क्या है? अलग अलग। इसलिए चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 3 इलेक्ट्रॉन। और अभी भी जस्ट बोले कि कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और जो हम लोग लूज कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो अगर यदि हम लोग समझ गए यहाँ पे दो रिएक्शन से कि सर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का क्या हो रहा है? रिडक्शन, तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि सर हम लोग के पास जितना भी एलिमेंट हो या फिर जितना भी सब्सटेंस हो, देख लो ये भाई, पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? कौन है?
सोनाली दी है ना। एग्जाम कब हुआ और आज मिलने आ रही है, बताओ कितना बेईमान हो गए सब एग्जाम में। सर कैसे नहीं मिले तो आप भी बेईमान हो गए, कभी कॉल मैसेज करते तो मैसेज ओ भाई साहब। अच्छा बता, तुम लोग मैसेज करते हो जल्दी रिप्लाई मिल पाता है का? इंस्टेंट नहीं ना? इंस्टा में नहीं, व्हाट्सएप पे ना करते हैं। अरे सर तो बेईमान हो गया है। क्या करना है? आज कंप्यूटर सीखने के लिए एक रिसेप्शनिस्ट का जॉब है यहीं पे। कहाँ? यहाँ पे? ब्लैक वाला स्वागत हो रहा है। चलो तो हम लोग अभी तक समझ रहे थे कि जैसे सर इस दो केमिकल रिएक्शन से समझ में आया कि चाहे हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो या फिर कोई भी सब्सटेंस रहे, उसका हम लोग दोनों काम कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन भी और क्या, रिडक्शन भी। अगर यदि हम फिर से सवाल यहाँ पे दे कि बताओ हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं जिंक का कहानी, किसका करने जा रहे हैं? जिंक का। अब जिंक का दो कहानी करना है, इसका दो केमिकल रिएक्शंस लिख के बताना है। एक बताना है इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या बता पाओगे क्या होगा? जिंक से सर जाएगा किसमें? जिंक 2+ और कितना, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अगर इसका हम लोग रिडक्शन बोलेंगे तब रिडक्शन के लिए क्या बोलोगे? सर यहाँ पे हो जाएगा जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बन जाएगा क्या? जिंक बन जाएगा। क्या बात समझ में आ गया? तो अब हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे बात करने गए किसका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और किसका? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इतना बात तो सारा कुछ दिमाग में हो गया होगा। अब सर हम लोग को जो नया टॉपिक्स आया था वो आया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और किसके बारे में? रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सर जो दूसरे को क्या करता है? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये खुद का क्या करेगा? खुद को ये रिड्यूस करेगा। और इसका देखो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो दूसरे को क्या करता हो? दूसरे को रिड्यूस करता हो और खुद का क्या करता हो? ऑक्सीडाइज करता हो। तो सर जैसे कि अगर यदि हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शन से, एगो केमिकल रिएक्शंस की मदद से अगर हम लोग समझना चाहे कि कौन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन होगा हम लोग को रिड्यूसिंग एजेंट, तो हम लोग जनरल रिएक्शंस ले लेते हैं। Zn+ कॉपर 2+ और चल जाता है कॉपर प्लस Zn2+। सर यहाँ पे देखते हैं तो ये जिंक है, सो जिंक 2+ में जा रहा है, तो बताइए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन? ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है। और यहाँ पे कॉपर 2+ से जा रहा है, कॉपर इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। कैसे हो रहा है रिडक्शन ऑक्सीडेशन? इतना पता चल गया ना। आप देखेंगे कोई भी केमिकल रिएक्शंस में जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा हो, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा हो उसी को क्या बोलते थे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ ऑक्सीडेशन किसको करवा रहा है? जिंक को। अच्छा कौन करवा रहा है? कॉपर। तो इसका मतलब सर ये जो कॉपर होगा ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बात समझ में आ गया? और हम कल ही बताए थे कि हमेशा याद रखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में जस्ट उसका उल्टा समझना। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे तो जिसका रिडक्शन हो रहा है, क्लियर है? और रिड्यूसिंग एजेंट बोलेगा जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इतना समझने के बाद हम लोग देखने गए, क्या देखने गए? आखिर सर कौन सा सब्सटेंस होगा जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, कौन सा सब्सटेंस होगा जो दूसरे को रिड्यूस कर पाएगा। तो ये सब का कहानी हम लोग को पता चलता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से और पता चलता है रिडक्शन पोटेंशियल से। अब समझना है कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल होता क्या है। तो पोटेंशियल का मतलब ही होता है क्षमता। क्या होता है? क्षमता, पावर, कि उसके पास कितना पावर है। क्या चीज करने का? ऑक्सीडेशन करने का। मतलब सर जो भी सब्सटेंस होगा उसका ऑक्सीडेशन करने की क्षमता कितना ज्यादा है वो बताएगा कौन? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे हम यहाँ पे अगर बात करें दो चीज, एक बात करते हैं ए और एक बात करते हैं बी, इसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, मान के चलो इसका दिया है 2 वोल्ट और इसका दिया है 3 वोल्ट। क्लियर है? देखो पोटेंशियल को हम लोग वोल्ट में मापते हैं, ठीक है?
तो अब हम लोग यहाँ पे देखें कि दो को हम लोग को सब्सटेंस दिया है, एक ए और एक को क्या बी, और दोनों का क्या दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब सर दोनों ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा कौन करेगा उसको हम लोग इसका वैल्यू से पता करेंगे। बताओ किसका वैल्यू ज्यादा दिख रहा है? बी का। अगर सर ये भी ऑक्सीडाइज करेगा और ये भी ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से यही पता चलता है कि कौन सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शंस में बात करेंगे तो वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, तो उसमें एक का होगा ऑक्सीडेशन, दूसरा का क्या होगा रिडक्शन। ऐसा नहीं कि दोनों का ऑक्सीडेशन हो जाएगा दोनों का रिडक्शन, ऐसा होता नहीं है। तो अगर यदि हम लोग सर ये दोनों में देख पा रहे हैं कि बी का क्या हो जा रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है दोनों को, लेकिन सबसे ज्यादा किसका हो जा रहा है बी का, तो ये तो जीत जाएगा, और ये जीत जाएगा तो मजबूरन इसको क्या करना पड़ जाएगा रिडक्शन। तो ये सब का वैल्यूज हम लोग पता कर पाते हैं कि कौन सा सब्सटेंस होगा जिसका ऑक्सीडेशन होगा, कौन सा सब्सटेंस होगा जिसका रिडक्शन होगा। तो क्या इसी का वैल्यू से क्या नहीं बता पाओगे कौन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन होगा रिड्यूसिंग एजेंट? एक बार पूछिए लेते हैं, गर्ल्स में बताया कि जल्दी एक बार हाथ उठाना कौन कौन जानते हो जेन्युइनली। अब बताना कि ए और बी में, अब देख करके सवाल ये है कि कौन होगा रिड्यूसिंग एजेंट, जल्दी से बता दो। जो जानते हो हाथ उठाओगे। ए और बी ये दोनों में से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो रिड्यूसिंग एजेंट अभी कहलाएगा? बस 1 3 4 बस, बाकी लोग हम कितना बार बोले दोस्त, अमित सर पागल नहीं है कि एक ही कंसेप्ट को बार बार वो भी घुमा घुमा करके एक ही कंसेप्ट को बताते रहता है। इसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है, और नहीं तो ऐसा नहीं है कि इतना छोटा सा टॉपिक के लिए इतना हम समय बर्बाद कर दें। लेकिन हमें पता है कि जब एक बार बेस मजबूत हो जाता है तो जहाँ बड़ा बड़ा भी सवाल आता है फटाफट दिमाग काम करना स्टार्ट हो जाता है। वही अगर बेसिक कमज़ोर रहता है तो हम लोग कुछ भी नहीं बना पाओगे, चाहे उसका फॉर्मूला भले पता रहे फिर भी उस पर सोच ही नहीं पाओगे। तो हम तुम लोग को सोचने की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं कि ताकि कोई भी सवाल रहे। अब देखना ना सवाल इससे पूछता है यही सब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल सब दिया रहेगा, और यहीं से सब कुछ बनाना, और एक बड़ा सवाल बनेगा वो रहेगा नट्स इक्वेशन, और उसको बनाने में जो जानता है उसको बहुत आसान लगता है, 5 नंबर इजिली गेन कर लेता है, और नेता सोचते रह जाता है कैसे ई सेल निकलेगा कैसे ई नोट सेल निकलेगा, समझ में नहीं आता है, हालत खराब, तो उसमें फंस जाएगा सीधा। अभी बेकार है ना इतना। अब सोच लो कि ये सब पहले हम कवर करिए थे, कल तो बताए थे, पूरा 1 घंटा के लेक्चर में समझाए, फिर से हम पूरा रिकैप कर रहे हैं इसलिए ताकि अगर कल थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आया होगा आज फिर ब्रेन वॉश होगा, तुरंत घुस जाएगा, लेकिन कोई फायदे नहीं दिखता है। बताओ चलो कौन बताना चाहोगे? गर्ल्स में जिन लोग हाथ उठाए उन लोग में कौन बताओगे कि कौन होगा, क्या बोले थे रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा बताओ? बी का बोल रहे हो, कितने लोग बोल रहे हो बी को? बॉयज में भी बोलो, बी को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हो लगभग? अच्छा अब सवाल अगर पूछा जाए कि आखिर बी को ही रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सर इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो रहा है रिडक्शन। कैसे समझ में आया ना? अगर ऐसा ना फिर देखो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सर दोनों तो ऑक्सीडेशन हो रहा है सर, तो कैसे बोलते रहे उसको रिडक्शन? बतिया बोल चुके हैं सारा कुछ, ठीक है, अब घुमाना मत अपन दिमाग को। और जिसको कंफ्यूजन होता है फिर से वीडियो बजा के देख लेना, और नहीं तो बस सुनते रह जाना पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो अभी बोले सर इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और सर अभी अभी जस्ट बोल के आए हैं कि कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में फंसावे, जस्ट ऑपोजिट सोचो, जिसका ऑक्सीडेशन वही होगा रिड्यूसिंग एजेंट। और कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट भी समझा चुके हैं कैसे होता है सो। चलो अगर उसी प्रकार से हम लोग मतलब रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया रहेगा, जैसे मान के चलो एक है C और एक दिया है D, इन लोग का दिया -2 वोल्ट और एक का दिया है मान के चलो -3 वोल्ट। चलो ठीक है, अब बताना है कि किसका होगा ऑक्सीडेशन, मतलब कौन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पीछे तुम लोग क्या कर रहे हो? डी होगा कि सी होगा? क्या पूछे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबका कहना है डी। अच्छा अब सवाल रहेगा कि डी ही कोई क्यों बोल रहे हो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट?
क्योंकि सर सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कौन ऑक्सीडेशन और कौन रिडक्शन। अभी वैल्यू दिया किसका है? रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब जिसका वैल्यू ज्यादा वो रिड्यूस करेगा और जिसका वैल्यू कम वो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। अब सर ये -2 और यहाँ पे -3, बड़ा कौन है? माइनस को मतलब बड़ा कौन है? -2। और ये बड़ा है सर, मतलब इसका रिडक्शन हो जाएगा और ये रिडक्शन होगा तो वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसे डी बोल दिया? सब बोल लेता है फिर पलट देता है सर डी, क्या कि मेजोरिटी इसमें आ रहा था सर। अच्छा, कुल मिलाकर हम जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना? क्योंकि देखो पूरा चैप्टर में यही सब पढ़ोगे, ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब तक अंत नहीं हो जाएगा नर्स इक्वेशन तब तक ये सब का बात चलते रहेगा। क्या कहानी समझ में आ गया? चलो, तो अगर तुम लोग से सवाल पूछा जाए, क्या सवाल पूछा जाए कि सर बताओ कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या दर्शाता है? सुन रहे मेरा सवाल? अगर तुम लोग से कोई सवाल पूछ दे कि बताओ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट करता है, हम लोग को क्या डिनोट करता है, हम लोग को क्या बताना चाहता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से क्या समझते हो? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सर पोटेंशियल बताता है किसी भी एलिमेंट या फिर कोई भी सब्सटेंस का कि वो कितना जल्दी ऑक्सीडाइज कर पाएगा, बस। तो सिंपल। चलो ठीक है। जल्दी से सोच लो, थोड़ा सा 1 मिनट सोच लो फिर जवाब दो। देखो क्वेश्चन क्या था, ए के पास क्या है? मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, किसके तुलना में? बी का। अगर सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ए का ज्यादा है किससे? बी का, तो ऑक्सीडाइज कौन करेगा? ए करेगा। ऐसे नहीं समझेगा तुम लोग, लिख करके ही समझाना पड़ेगा। सर अभी हम लोग देखें ए के पास, तो हम लोग को क्या है? मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यही है। सर बी के पास देखें तो इसके पास क्या है? लेस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अरे यही ना है जी। सर मोर के पास होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ये हम लोग को क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और कम है तो इसके पास क्या होगा? रिडक्शन। आप तो समझ जाते हो ना? अब सर हम लोग यहीं से क्वेश्चन में क्या बोले मतलब नहीं है, हम लोग खुद से अपना निकाल लेते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन वही क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो सवाल क्या पूछा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता? ए। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता? बी। सबका आया था? आया था सबका? अच्छा बोल दिया हम उल्टा, फिर से सुनो। ए के पास क्या है? मोर ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा क्या? इसका ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन वो क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा यहाँ लग देख लिया, वहाँ लग बोल गए ना। अच्छा तो ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? बी। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? ए। समझ में आ गया ना? अब इसके अलावा अब नहीं बताने वाले हैं, लास्ट बार है। अब देखो इसका आंसर देख लो, एक बार खाली मेहनत करोगे खुद ब खुद सब अपने आप बाहर निकल रहा है। सर बी हैज मोर रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब सर बी के पास क्या है? सर इसके पास गए तो मोर है का रिडक्शन पोटेंशियल, और ए के पास अब क्या होगा? लेस है क्या? रिडक्शन पोटेंशियल। सर जिसके पास ज्यादा रिडक्शन तो वो रिडक्शन करेगा, अरे रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो क्या करेगा? रिड्यूस होगा, मतलब रिडक्शन होगा सर इसका। और इसका क्या हो जाएगा? उल्टा ऑक्सीडेशन। अब सर हम लोग चलेंगे और यहाँ से इंफॉर्मेशन निकालें, तो जिसका रिडक्शन वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट।
क्या हम लोग का सवाल का जवाब मिल गया? अब यहाँ पे बोला था कि विच इज मोर रिड्यूसिंग एजेंट, कौन इनमें से मोर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन होगा? सर रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहे थे, यही तो रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा अच्छा होगा। चलो, अरे धंस रहे हैं ना बात बात। चलो इसको लिख लो। अब हम लोग चल रहे हैं करंट बनाने। क्या बनाने हैं? करंट बनाने। चलो हो गया ना? नहीं हुआ है इतना स्लो। देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं, फिर से टॉपिक लिखना, रिडक्शन पोटेंशियल लिख देते हैं, नहीं तो बाद में बोलेगा कि सर खाली बोल करके छोड़ दिए थे। रिड्यूस होने की टेंडेंसी, रिडक्शन पोटेंशियल से क्या समझते हैं? रिड्यूस होने की टेंडेंसी, कि कोई भी सब्सटेंस का कितना टेंडेंसी है रिड्यूस होने का, वो कौन बताता है? रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा रिडक्शन कैसे समझते थे कि रिडक्शन उसका हो रहा है? कैसे समझते थे? उसके पास इलेक्ट्रॉन गेन होता था, तो क्या इसको नहीं बोल सकते कि टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन? अरे है कि नहीं है? तो वैसे भी समझ सकते हैं सर, तो एक पॉइंट खुद से हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई पूछ देगा तो वहां पे घबराना नहीं, इसीलिए लिखा दे रहे हैं। उसके बाद अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या? रिडक्शन, ओहो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसमें क्या लिखेंगे सर? ये है ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी। देखो ये सब बहुत छोटा छोटा चीज है, लेकिन बहुत मायने रखेगा, ठीक है? वो एक दो दिन के बाद पता चल जाएगा कि कितना मायने है सर। टेंडेंसी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि वो कितना इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। अब देखो हम लोग समझने जा रहे हैं, यहाँ पे जो रिएक्शंस हो रहा है वो रिएक्शन दो तरीका से प्रोसीड होगा। जैसे अभी पढ़ रहे हैं स्पॉन्टेनियस से, लेकिन स्पॉन्टेनियस जो होगा वो दो तरह से होगा, एक होगा डायरेक्ट मेथड से और एक होगा इनडायरेक्ट मेथड से। कैसे? अच्छा इतना लिख लिया, अब थोड़ा सा इधर देखोगे तभी तो समझावे, और तो आधा ध्यान लिखने में आधा ध्यान इधर समझने में, रिजल्ट कितना आया? 0। तो क्या फायदा होगा समझाने का? टाइम है ना? नहीं जी आधा घंटा नहीं, सब पीछे से आता है और हो गया सर, हो गया सर, फिर मजबूरन निकलना पड़ जाता है। फिर भी टेंशन ना लो, टॉपिक वह ख़त्म होगा तभी निकलेंगे। हवा है जी, हवा कहाँ? इतना फोनवा मेरा नहीं आता है जितना तुम लोग का आता है। बताओ ना। हो गया जी, अब तो ना लिखो, अब तो समझ लो। बहुत बोलने का मन करे, थोड़ा सुन लो ना। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन, क्या पढ़ रहे हैं? रिएक्शन, और वो भी कैसा सर? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, है कि नहीं? अब सर ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होगा ना, वो दो तरीका से यहाँ पे प्रोसीड होगा, एक होगा डायरेक्ट और एक क्या होगा? इनडायरेक्ट। सर डायरेक्ट क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट क्या हो रहा है, समझाते हैं। जैसे कि एक हम लोग यहाँ पे कंटेनर बना लेते हैं, एक क्या कर लेते हैं? कंटेनर। यहाँ पे एक रॉड डाल लेते हैं, एक को क्या डाल लेते हैं? रॉड।
और ये जो रॉड है वो किसी ना किसी मेटल का होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा। अब ये मेटल जो है मान लेते हैं यह है जिंक। क्या है? जिंक। उसी प्रकार से ये जो हम लोग कंटेनर लिए थे, इस कंटेनर में अगर हम कुछ सॉल्यूशन को ऐड कर दें, क्या कर दे? सॉल्यूशन को ऐड कर दे। अब ये जो सॉल्यूशन को ऐड किए तो इस सॉल्यूशन को मान के चलो यहाँ पे डाले हैं कॉपर सल्फेट। क्या डाले हैं? कॉपर सल्फेट। अब क्या हुआ, साइंटिस्ट लोग यहाँ पे देखो, अभी तक उनके दिमाग नहीं चल रहा था कि करंट वो बना सकते हैं ऐसे। अभी देखना कि कैसे कैसे करंट बनता है। अभी वो लोग रिएक्शंस करा रहा था। अभी क्या करा रहा था? रिएक्शन। तो रिएक्शंस करा रहा था, जैसे यहाँ पे रॉड डाला, यहाँ पे क्या था? कॉपर सल्फेट। अब हुआ क्या कि जैसे इसको यहाँ पे डाला, अब डालने के बाद कुछ कुछ कहानी होने लगा। कहानी क्या होने लगा कि जैसे कुछ समय हो गया, अब ये जो मेटल का रॉड जो दिख रहा है इस तरह से, ऐसे ना होकर के ये डिजाइन बन गया। अच्छा क्या समझ में आया इससे? इससे क्या समझ में आया? जैसे इसमें डुबाया होगा, कुछ समय होगा, निकाल के देखा भी होगा, तो निकाल के देखा तो इस तरह से दिख रहा है। बढ़ गया कि क्या हो गया? घट गया, गल गया होगा। अब यहाँ पे क्या था कि सर ये जो मेटल का रॉड डाला हुआ था, यहाँ पे देख रहा है कि वो झड़ने लगा। क्या होने लगा? झड़ने लगा। तो यहाँ पे देखा करिए जो सॉल्यूशन लिए थे वो क्या चीज का लिए थे? कॉपर सल्फेट का। किसका लिए थे? कॉपर सल्फेट का। अब तुम लोग ही खुद बताओ कि यहाँ से सर हम लोग को क्या मिलता है? यहाँ पे मिलता है कॉपर 2+ और मिलता है SO4 2-। कौन सी मिला? कॉपर 2+। सर ये है क्या चीज? जिंक। अब होता क्या है, अभी एक हम लोग पूरा सीरीज पढ़ेंगे, पूरा ऑक्सीडेशन सीरीज बोलो या फिर उसको रिडक्शन सीरीज बोलो, उसमें पूरा हम लोगों का पोटेंशियल के बेसिस पे हम लोग सजाया रहता है कि कौन कौन सा मेटल एक दूसरे के साथ आएगा जो उसको रिड्यूस कर देगा या फिर उसको ऑक्सीडाइज कर दे पाएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या ना, हम लोग के पास था कॉपर 2+ और यहाँ पे क्या था? जिंक। जब इन लोग आपस में जैसे आता, कहीं भी इसको रख दो एक साथ, कहीं भी, यहाँ पे जमीन में रखो, आसमान में रखो, कहीं भी रख दो, अगर ये दोनों को एक साथ संपर्क में लाते हो तो इन लोग रिएक्शन करना स्टार्ट हो जाता है। क्या होना स्टार्ट हो जाता है? रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शंस होना स्टार्ट होता है, होता क्या है सर? हम लोग देख रहे हैं जिंक। क्या देख रहे हैं? जिंक। जिंक में जैसे हम लोग यहाँ पे कॉपर 2+ के संपर्क में रखे, ये दोनों कारनामा करना स्टार्ट कर देता है। और होता क्या है कि इससे इलेक्ट्रॉन झड़ना शुरू हो जाता है। क्या होने लगता है? इलेक्ट्रॉन झड़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो टूट टूट कर नीचे गिरने लगेगा। अब यहाँ पे था जिंक। क्या था? जिंक। इसका 2 इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है तो वो कैसा मिलेगा? जिंक 2+। अब वो यहाँ से झड़ झड़ कर किस में आने लगा? इस सॉल्यूशन में। किस में आने लगा? इस वाले सॉल्यूशन में। तो हम लोग को हुआ क्या कि जैसे कॉपर 2+ के संपर्क में आता है जिंक, ये हम लोग को ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। क्या होने लगता है? ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? Zn2+ में। और जैसे इसका 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, अब यह है गरीब। ये क्या है? गरीब। कितना गरीब है? 2 इलेक्ट्रॉन का। तुरंत इसका वाला 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेता है? कॉपर। और जैसे ये कॉपर 2+ गेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन क्या जाता है? कॉपर। क्या बन जाता है जी? कॉपर। तो इस प्रकार का कहानी होने लगता है। और यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लेकिन ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो एक जगह हो रहा है और इसको उसी में डुबोया हुआ है और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है। इसलिए इस प्रकार के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रिएक्शन। क्या करते हैं? डायरेक्ट रिएक्शन। तो एक तो था कि सर एक हम लोग सेल लिए, अब उसी सेल में हम लोग क्या किए? सॉल्यूशन डाले और उसी में रॉड को डाले, तो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होना शुरू हो गया। और देखे तो ये रॉड धीरे धीरे क्या होने लगा? झड़ने लगा। और झड़ने के बाद सल्फेट के साथ मिल करके कॉपर सल्फेट बना, जिंक सल्फेट बनाने लगा। और जो कॉपर सल्फेट था वो कॉपर 2+ मतलब बदल करके क्या बनने लगा? कॉपर। क्या बनने लगा? कॉपर। तो ये तो हम लोग को डायरेक्ट था। एक और इनडायरेक्ट समझो। अगर एक सॉल्यूशन यहाँ ले लेते हैं और एक सॉल्यूशन हम लोग यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर भी एक हम लोग रॉड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? रॉड। यहाँ पर भी हम लोग एक रॉड डाल लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन डाल लेते हैं। हाँ ठीक है सर। यहाँ पर भी हम लोग सॉल्यूशन डाल लेते हैं। ठीक है सर। यहाँ पर हम लोग डाल लेते हैं। मान के चलो ये जो मेटल है अभी है जिंक। किसका है? जिंक। और ये अभी है कॉपर का। किसका है? कॉपर का। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन डाला हुआ है वो है हम लोग को जिंक सल्फेट। किसका है? जिंक सल्फेट। और ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का।
अब बोलेंगे बताओ क्या रिएक्शन हो रहा है, क्या रिएक्शन हो रहा है? अभी भी तो लिए हैं जिंक और अभी भी तो कॉपर सल्फेट मिल रहा है, तो इसको तो रिएक्शन कर जाना चाहिए। अभी क्या सर उन लोग संपर्क में आ ही नहीं रहा। अभी यहाँ पे क्या था, उसी सॉल्यूशन में डुबाया हुआ था, इसलिए तुरंत हम लोग को क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। लेकिन अभी सर भले उन लोग दिख रहा है लेकिन एक दूसरे के संपर्क में है नहीं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पे किसी तरह से अगर वायर के कनेक्ट यहाँ पे कर देते हैं, किससे कर देते हैं, वायर से कनेक्ट, तो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा सर, इस रॉड से इस रॉड में संपर्क हो गया। अरे है कि नहीं, अरे ये भी कंडक्टर है कि नहीं है, कंडक्टर हो गया। तो जैसे ही इसका संपर्क में आया तुरंत ये रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, तुरंत क्या होने लगेगा, रिएक्शन। अब होता क्या देखो, फिर है यहाँ पे जिंक, क्या है जिंक, यहाँ पर क्या मिल गया, कॉपर सल्फेट, क्या हो गया, कॉपर सल्फेट। यहां पर भी तो कुल मिला के वही हो रहा था, संपर्क में आ रहा था, तभी तो हो रहा था कि सर ये हम लोग को टूट रहा था और ये हम लोग को क्या हो रहा था, बन रहा था। तो यही जैसा यहाँ पे हम लोग को जिंक है सर, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, यहां से इलेक्ट्रॉन इस वायर की मदद से इसमें आना स्टार्ट हो जाएगा, किसमें, उस वाला सॉल्यूशन में। और यहां से सर जैसे इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो इसमें जो जिंक जो हम लोग को क्या था, जिंक मेटल था, वो टूट करके क्या होने लगेगा, Zn2 प्लस में टूटने लगेगा। मतलब सर ये रॉड जो है, ये रॉड का स्ट्रक्चर फिर से हम लोग को इस प्रकार से दिखने लगेगा। मतलब यहां से क्या होने लगा है, झड़ने लगा है। लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आ रहा है, जैसे उसके संपर्क में आ रहा है इलेक्ट्रॉन को खींच कौन रहा है, कॉपर सल्फेट। कौन कर रहा है, कॉपर सल्फेट। तो यहां का इलेक्ट्रॉन जो लूज हुआ वो तुरंत इस वायर की मदद से आया, यहां पे आया इस मेटल में। अब यहां से कॉपर सल्फेट के पास जो कॉपर 2 प्लस था तुरंत खिंचा करके कहां चले गया, इस वाले मेटल में। कॉपर तो पहले से था, अभी भी कॉपर वहां जाके क्या होने लगा, जमा होने लगा। मतलब सर यहाँ पे कॉपर जो सल्फेट था, मतलब कॉपर 2 प्लस, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, कॉपर में। और यहाँ पे जो जिंक था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, Zn2 प्लस में। तो अभी भी तो रिएक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है का सर। जैसे वायर को जोड़े तो अभी हम लोग क्या दिखा कि सर एक तरफ था Zn और इसमें क्या था, कॉपर 2 प्लस। सर बीच में जैसे हम लोग तार जोड़ दिए, जोड़ने के बाद क्या हुआ, ये हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन होना शुरू हो गया। और यहाँ पे हुआ क्या, तो सर ये हो गया Zn2 प्लस में और ये क्या बदल गया, कॉपर कॉपर में। तो इसका जो दो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ वही कौन गेन किया, कॉपर। अब यहाँ पे क्या पूरा पूरा बैलेंस है। तो एक तो रिएक्शन था इस तरह से और एक रिएक्शन कहाँ था, यहाँ पे, कि जब हम लोग उसी सॉल्यूशन में अगर वो कॉपर को मतलब कि जिंक को अगर डाल देते हैं तो वो डायरेक्टली हो रहा था। लेकिन यहाँ पे सर एक काम हो रहा था कि इसका इलेक्ट्रॉन यहीं झड़ जा रहा था, नहीं हो रहा था क्या सर। इसमें हम लोग जिंक 2 प्लस भी नीचे आ रहा था, इसका इलेक्ट्रॉन भी झड़ रहा था, यहीं से गेन करके वो क्या बना दे रहा था, कॉपर। लेकिन सर जब हम लोग इनडायरेक्ट जब हम लोग यहाँ पे करते हैं इस तरह का रिएक्शन, तो हम लोग को यहाँ पे एक फ्लो होता है। और वो क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। कि सर जैसे यहाँ पे हम लोग आयंस में बदलता है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, यहाँ से जैसे हम लोग जा रहा है माइनस माइनस माइनस, तो इस तरह से प्रवाह हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है। तो जैसे हम लोग क्या हुआ कि इस प्रकार से अभी भी रिडॉक्स रिएक्शन होने लगा। तो एक साइंटिस्ट लोग जानबे करता है, पागल रहता है उन लोग, रहता है कि नहीं है, हालांकि रिस्पेक्ट से बोलना चाहिए लेकिन फिर भी हम लोग बोल दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो समझ लो कि जैसे जो लोग हम लोग साइंटिस्ट रहता है उन लोग बहुत ही डेंजर आदमी रहता है। तो उन लोग क्या हुआ कि जब लैब में इस प्रकार का रिएक्शंस कर रहे थे, वो डायरेक्ट मेथड से, रहेगा क्या इनडायरेक्ट मेथड से, दोनों में रिएक्शन ही कर रहा है। और रिएक्शन में सेम ही कर रहा है, क्या रेडॉक्स रिएक्शन, क्या कर रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन एक था डायरेक्ट मेथड और एक क्या था, इनडायरेक्ट। इसमें उसको दिमाग कुछ नहीं चला, दिमाग चल गया इसमें। क्या चला, क्या है भाई साहब, जब हम लोग 2 कंटेनर लेते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ पे जब जिस मेटल का हम लोग सॉल्यूशन ले रहे हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह का कारनामा होने लगा और यहाँ पे ये झड़ने लगा और ये क्या होने लगा, बढ़ने लगा, उसमें कॉपर बदलने लगा। तो ये तभी हुआ होगा जब यहाँ पे क्या आना स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। मतलब सर इधर से इधर फ्लो होना स्टार्ट हो गया इलेक्ट्रॉन। अब इसके दिमाग में आ गया फिजिक्स। क्या आ गया इसके दिमाग में, फिजिक्स। बोलते हैं अरे भाई फिजिक्स में तो यही होता था कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, ओकरे से क्या बनता था, करंट। तो क्यों ना कि जब हम लोग यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन कर ही रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ प्रवाह हो ही रहा है, तो यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होने से पहले अगर कुछ बल्ब लगा देंगे, का जलने नहीं लगेगा, जल जाएगा। अब वो अपना दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया कि ये जो वायर था अभी कनेक्ट रहने दिया, लेकिन बीच में अपना सिस्टम लगा दिया।
सिस्टम लगा दिया, एक बल्ब वगैरह लगा दिया, तो हुआ क्या कि जैसे इस केमिकल, जैसे देखो ये वायर को अभी ओपन कर दो, क्या कर दो, ओपन, अरे स्टार्टिंग में थोड़ी जोड़ देगा। तो इस तरह का हम लोग ऑपरेटर्स को यहाँ पे तैयार किए, इधर इसका सॉल्यूशन डाल दिए, इसका सॉल्यूशन डाल दिए। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे कुंजी लगा है, जो स्विच लगा है, अब इसको ऑन कर दिए, क्या होने लगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होने लगा, यहाँ पे ये झड़ने लगा और यहाँ वाला सॉल्यूशन से क्या होने लगा, मेटल में कन्वर्ट होने लगा। किसके वजह से, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगा, इसके वजह से। अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, अब सर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो उसी से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ से करंट उत्पन्न होने लगा और यहाँ से सब कुछ जलने लगा। क्या क्या जलने लगा सर, यहाँ पे अगर हम लोग एमीटर ये सब लगा देंगे तो पता चल जाएगा कितना करंट वरेंट पास हो रहा है। सर यहाँ पे हम लोग गैल्वेनोमीटर ये सब कर देंगे तो हम लोग इंडिकेट करेगा हाँ पास हो रहा है कि नहीं पास हो रहा है। अरे एमीटर लगा कर बताएगा कितना करंट पास हो रहा है, वोल्ट मीटर लगाकर क्या बताएगा कितना वोल्ट निकाल रहा है। तो इसी तरह से यहाँ सब कुछ निकाल करके देखने लगे। इस साला हम लोग तो यहाँ पर रिएक्शन कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे, रिएक्शन, और बन क्या गया, करंट बन गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करने लगे, बिजली उत्पन्न करने लगे। तो यही है हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम लोग को क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बात समझ में आ गया। हम लोग क्या किए सर, यहाँ पे हम लोग केमिकल रिएक्शंस कर रहे थे। क्या कर रहे थे, केमिकल रिएक्शंस। लेकिन सर केमिकल रिएक्शंस करने के दौरान हम लोग को निकल रहा था केमिकल एनर्जी, उसी को अभी इलेक्ट्रॉन की मदद से यहाँ पे सर हम लोग जला दिए क्या, बल्ब, और बल्ब से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है और वहाँ से हम लोग एनर्जी फ्लो हो रहा है। तो उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सर हम लोग केमिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी को बोलते थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब रहा बात, ये जो कहानी चल रहा था सब लोग साइंटिस्ट खुश कि अरे अब तो करंट बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग को करंट के टेंशन नहीं है, अब आराम से हम लोग सब कुछ पंखा उंखा सब चला सकते हैं। हुआ क्या, ये जो रिएक्शन चल रहा था वो सोच रहा था कि चल ही रहा होगा, 2 मिनट चला, 3 मिनट चला, बंद हो गया। अब वो कर दिमाग में फिर ठनक गया, अरे भाई हो क्या गया, अभी कितना बिना से हम लोग यहाँ पे करंट जनरेट किए, कितना मुश्किल से हम लोग बल्ब जलाए, कितना मुश्किल से थोड़ा सा छोटा पंखा चला दिए, अब हो क्या गया, बंद। अब ऐसा गर्मी में बौखला गया होगा वो भी कि यार अब गर्मी में पसीना भी चू रहा है जैसे हमारा चू रहा है। अब वो सोच रहा होगा कि भाई अब हमारा हवा भी लेना है, अब कितना मुश्किल से रिएक्शन किए हम लोग, बल्ब उल्ब सब जला भी लिए, पंखा उंखा भी चला लिए, अब बंद हो गया भाई। अब फिर गया इसमें ऑब्जर्व करने, का हो गया भाई जकर चलते तो बंद हो गया, कहीं तरवा जल तो नहीं गया देखने ता ठीक है, फिर देखने गया का सोल्यूशन कहीं खत्म नहीं हो गया, देख रहा है ये है, फिर देख रहा कहीं मेटल भी खत्म नहीं हो गया, देख रहे रोड वो है, अरे भाई तो हुआ का, बॉल्वो फिज नहीं हो गया, तो बॉल्वो ठीक है, पंखा खराब नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, तो भाई आखिर हुआ का जकर से हमारे करंट बंद हो गया। तो अब समझो साइंस साइंस ये हो रहा है यहाँ पे। अच्छा एक बार इसको बना लोगे उसके बाद कहानी बनावे। देखो ये है हम लोग क्या चाहिए, देखो ये सब भले हम लोग रफ में बता रहे हैं, बहुत कहानी छुपा हुआ है, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से लिखवाते चले जाएंगे। तो देखो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और ये हम लोग क्या है, डायरेक्ट। ये हम लोग को क्या है, डायरेक्ट रिएक्शन। और ये हम लोग कैसा है, इनडायरेक्ट रिएक्शन। और हम लोग मदद किसका लेने वाले हैं अभी, इनडायरेक्ट रिएक्शन को। एक बार इसको छाप लो तो सुंदर सुंदर, उसके बाद बताते हैं आगे। देखो अभी तक कहानी क्या हो रहा था सर, अभी हम लोग किए कंटेनर बनाए, इसको कंटेनर नहीं बोलेंगे, इसको सेल बोलेंगे। आप से सुन लो, जैसे हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते थे इसको कंटेनर बोलते थे, क्या बोलते थे, कंटेनर। अब बोलेंगे इसको सेल, क्या बोलेंगे, सेल। तो सर अभी हम लोग 2 सेल बना रहे थे, इसमें सॉल्यूशन डाले, इसमें क्या डाले, सॉल्यूशन, इसमें भी हम लोग सॉल्यूशन डाले, इसमें हम लोग रॉड डाले, इसमें भी क्या डाले, रॉड। अब ये जो रॉड डाले, जो भी चीज, जो भी मेटल का यहाँ पे रॉड होगा उसी का यहाँ पे सॉल्यूशन होना चाहिए। एक चीज हमेशा याद रखना, जिस भी मेटल का यहाँ पे हम लोग रॉड डालेंगे उसी मेटल का क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। अब ये सॉल्यूशन में ऐसा मतलब रॉड में ऐसा नहीं कि ऊपर रहेगा लटका हुआ, इसको डिसॉल्व कर देना थोड़ा सा। अच्छा इसको ऐसा ही कर देते नहीं, अब खुश हो गया ये भी। देखो अब जैसा ये क्या था हम लोग को, जिंक का, तो ये हम लोग किसका डाल रहे थे, जिंक सल्फेट का। ये हम लोग का किसका था, कॉपर का, तो ये हम लोग किसका था, कॉपर सल्फेट का।
अब हम लोग को अभी देखने गए तो केमिकल रिएक्शंस हो नहीं रहा था, क्योंकि उसके संपर्क में आएगा तभी होगा। तो उसी के लिए यहाँ पे हम लोग सर वायर जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? वायर। तो तुरंत ही हम लोग केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो गया। और केमिकल रिएक्शन कैसा हुआ? तो सर जो हम लोग कॉपर 2+ था और यहाँ पे जो हम लोग जिंक था, जिंक से हम लोग कन्वर्ट हो गया किस में? Zn2+, और उसी का 2 इलेक्ट्रॉन जो इधर आया वो गेन कर लिया कौन? कॉपर 2+ यहाँ वाला, और तुरंत बन गया किस में? कॉपर में। तो ये हम लोग को केमिकल रिएक्शन अभी तक हो रहा था। अब इसी से दिमाग हम लोग काम किया कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं। यहाँ पर भी जब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि इस प्रकार का रॉड डाल रहे थे, यहाँ पे जो सॉल्यूशन डाले हुए थे, यहाँ पर कॉपर सल्फेट बना रहे थे, मतलब सॉल्यूशन डाल रहे थे, और ये था जिंक। क्या लग रहा है यहाँ पे मतलब कि फ्लो नहीं होता था इलेक्ट्रॉन का? होता था, लेकिन सर इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में टाइम नहीं लग रहा था। तुरंत वहां पे झड़ा और तुरंत उसी में शामिल हो गया। मतलब उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने में ट्रेवल करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। और अगर करंट जनरेट करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करवाना पड़ेगा, एक जगह से दूसरे जगह उसको घुमाना पड़ेगा। जितना वो घूमेगा उतना जल्दी हम लोग देखेंगे हाँ उसमें इतना करंट पास हो पा रहा है। बात को समझ रहे हो? तो यहाँ पे हो क्या रहा था कि सर तुरंत यहाँ पे झड़ा तुरंत शामिल हो गया, उसको कहीं ट्रेवल होने के मतलब कि टाइम मिला है ही नहीं। लेकिन वही जब हम लोग वायर के थ्रू जा रहे थे, यहाँ से यहाँ तक उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ा, और जैसे उस फ्लो हुआ तो यहाँ पे सर उसको टाइम मिल गया, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होना शुरू हो गया। इसी को हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर दे रहे थे, चाहे जो भी यहाँ पे मशीन लगाना है, चाहे बल्ब लगाना है, चाहे जो भी लगाना है, तो सर यहाँ पे जलना शुरू हो गया। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ये रिएक्शन हो रहा था 2 मिनट 3 मिनट के अंदर बंद हो गया, 2 या 3 मिनट के अंदर ही बंद हो गया। जो उसका चेहरा में खुशी था वो बदल गया किस में? गम में, कि भाई कितना अच्छा से हम करंट जनरेट किए थे वो भी क्या हो गया? बंद। अब समझना है कि आखिर क्या वजह था जिससे ये करंट फ्लो होना बंद हो गया। तो अब यहाँ पे समझना कि सर ये जो हम लोग कंटेनर देख रहे थे या फिर ये जो मेटल था यही तो इस तरह से झड़ रहा था, हाँ कि ना? हाँ सर। अब ये जो झड़ रहा था, अब देखो समझना सर यहाँ पे कौन आ रहा था? कॉपर 2+। कौन आ रहा था? जिंक 2+। कि सर जिंक झड़ झड़ के क्या हो रहा था? जिंक 2+। क्या सल्फेट यहाँ पे घट रहा था क्या? सल्फेट की मात्रा जितना था उतना अभी भी प्रेजेंट है। और पहले से देखो यहाँ पे 2 चीज समझना, यहाँ पे सर हम लोग का अवेलेबल था जिंक 2+ और क्या था? SO4 2-। अरे यही ना था, हाँ कि ना? अब सर यहाँ पे झड़ रहा है तो किसकी संख्या बढ़ रहा है? इसका कि इसका? जिंक 2+ की संख्या बढ़ते जा रहा है। अब इधर आते हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था कौन? मेटल्स के पास कौन चिपक रहा था? कॉपर 2+, क्योंकि सर कॉपर 2+ ही इलेक्ट्रॉन को गेन किया। यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो रहा था? कॉपर में। तो बता इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे सर 2 चीज था, कॉपर 2+ और क्या था? SO4 2-। अब बता इस सॉल्यूशन में संख्या किसका बढ़ रहा है? किसका संख्या बढ़ रहा है? कॉपर 2+ का संख्या बढ़ रहा है। बनता है मेरा 9 नंबर के जूता। अब बोल लो कौन ब्रांड से मार खाओगे? अरे यार हमारे समझ में आता है, ऐसा है ना, कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि हम जब बोल रहे हैं ना तो सिर्फ हमारा दिमाग मेरा सिर्फ एक्टिव है कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन तुम लोग ये एक्टिव नहीं रखते मास्टर क्या बोल रहे हैं, हम लोग सुनना का ऐसे सब मजे में रहता है। कितना बार बोले इस चैप्टर में एक पॉइंट मैंने रखेगा, यहाँ पे नहीं समझेगा तो जाएगा। और ये सब बताने का कोई मेरा मतलब नहीं था, बस इसलिए करा रहे ताकि फील हो अच्छा जो चीज़ पढ़े वो क्यों पढ़े या फिर ये सब कैसे हुआ। नहीं तो ये सब कौन बताता? डायरेक्ट में बताता है इलेक्ट्रो पोटेंशियल ये सब है, देखो वैल्यू समझ ही गया था। अब देखो इस तरह का रिएक्शन होता था, चलो वैल्यू निकालो, ई सेल निकाल के तुरंत खत्म। बाल बच्चा तुम लोग बेलना लेके दौड़ाएगा और झाड़ू लेके दौड़ाएगा, बोलेगा अरे हमर ना दौड़ाने बोला ठीक तुम लोग इसलिए दौड़ाएगा ना, बोलेगा जब अमित सर ऐसा मास्टर होने के बावजूद भी तुम लोग नहीं पढ़ पाया। तो का चल इधर देख ली, थोड़ा सा शादी ब्याह का बात करेंगे सब आ जाएगा उसमें, लेकिन जब यहाँ बात कर रहे हैं हद है यार तुम लोग भी। देख यहाँ पे क्या बोले कि सर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जब हो रहा था तो रिएक्शन हो रहा है कि सर यहाँ पे झड़ते जा रहा था, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा था। लेकिन सर जब इस सॉल्यूशन की बात की तो यहाँ पे तो जिंक सल्फेट था,
और सर उस समय जब देखेंगे तो जिंक जितना प्लस है उतना ही तो हम लोग सल्फेट भी है, मतलब ये दोनों की संख्या क्या है, सेम है। लेकिन जब रिएक्शन प्रोसीड हुआ तो यहाँ पे झड़ कौन रहा था, जिंक 2 प्लस, और वो जा कहाँ रहा है, सॉल्यूशन में। मतलब सर ये जो जिंक 2 प्लस था इसकी संख्या अब क्या होने लगा, बढ़ने लगा। जैसे जैसे रिएक्शन होगा इसकी संख्या बढ़ेगा और इसका संख्या क्या होगा, घटेगा। कहानी समझ में आ गया। इसमें आते हैं तो सर इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहाँ पे सॉल्यूशन में कॉपर 2 प्लस और सल्फेट माइनस था, तो सर ये कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके बदल किस में जा रहा था, कॉपर में। तो इसकी संख्या का यहाँ पे सॉल्यूशन में रह पा रहा है, इसका संख्या क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पे बढ़ कौन रहा है, SO4 2 माइनस। मतलब सर इसकी संख्या घट रहा है, इसकी संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ पे सर इसकी संख्या घट रहा है, इसकी संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखो करनामा, जब ये रिएक्शन हो रहा था तो इस सॉल्यूशन में क्या होने लगा, किसकी संख्या बढ़ रहा है, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज। सर इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव की संख्या बढ़ गया, आ कौन रहा है, अरे तुम लोग का देखता है, अरे बोल रहे इसमें संख्या बढ़ किसका रहा है, पॉजिटिव का, और ऊपर से आ क्या रहा है, सर कल हम अपन मैडम के लिए थे वो समझावे तो मतलब मास्टर के बार समझे तो इनके बताओ। अरे भाई बोल रहे हैं कि ये रोडवा झड़ रहा है ना जी, ऊपर से का आलू आ रहा है गिर के, अरे ऊपर से यही झड़ रहा है, अरे झड़ रहा है तो आ का चिम रहा है, पॉजिटिव में। और यहाँ बढ़ किसका संख्या रहा है, पॉजिटिव का। सोच रहा है लड़का लड़का में ज़्यादा दोस्ती होता है का, होता है, लेकिन क्या, अच्छा छोड़ो क्या बोले, मतलब अभी इतना सिंपल समझो कि यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या ज़्यादा अट्रैक्शन होता है का, क्या होता है, रिपल्सन का। यहाँ पे ऑटोमेटिक जितना सल्फेट है जितना हम लोग को पॉजिटिव है, क्या दोनों सेम सेम था, ये तो ऑलरेडी ज़्यादा है और ज़्यादा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पे खुद ही रिपल्सन हो रहा है ना कि नहीं। सर सॉल्यूशन में पॉजिटिव जितना नेगेटिव जितना तो उतना चलो न्यूट्रल करके रखा है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही थी, लोग आपस में अपने क्या कर रहा, रिपल्सन। और ऊपर से और कौन महाराज आ रहा है, पॉजिटिव, बेचारा अपने यहाँ लड़ झगड़ रहा है, और फिर कौन लौट के आ रहा है, पॉजिटिव। सला उसको भगा नहीं देगा मार पीट के। चलो इधर देखो, इधर देख रहे हैं कॉपर 2 प्लस तो कॉपर में चल जा रहा है, संख्या किसका बढ़ रहा था, माइनस का। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे धीरे धीरे इतना नेगेटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है। पहले से देखो एगो घटा, चलो मैनेज कर लिया, थोड़ा सा रिपल्सन हुआ नेगेटिव नेगेटिव, क्या नेगेटिव की संख्या बढ़ गया, पॉजिटिव नेगेटिव जितना रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा। अब नेगेटिव बढ़ रहा है यहाँ दिन ब दिन, तो क्या करेगा, आपस में रिपल्सन होगा। अब बेचारा अपने लड़ झगड़ रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन आ रहा है कॉपर को उड़ा के ले जा रहा है, और यहाँ फिर नेगेटिव छोड़ रख रहा है, नेगेटिव की संख्या धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये बेचारा बोल रहा है अपने यहाँ झेलने नहीं सक रहा है, और फिर तो इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, पॉजिटिव को गायब कर रहा है, हमारी संख्या बढ़ा रहा है, हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, रिपल्सन। क्या रिपल्सन सह पाएगा, बोलेगा भाई अबरी एलन तो तरफ भगा देंगे, इतना मारेंगे कि दोबारा आएगा नहीं। तो ये डर से क्या हो गया, रुक गया। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पॉजिटिव टूटेगा नहीं तब तक इलेक्ट्रॉन जाएगा क्या, और जा क्यों नहीं रहा है, क्योंकि सर जैसे ही टूटना चाह रहा है इसको क्या कर दे रहा, रहबे तुम वहाँ कि अभी फिर आवे लाठी उठी लेकर के। तो डर से क्या हो रहा है, यहाँ पे टूटना छूट गया, ये मतलब टूट ही नहीं रहा है, तो टूट नहीं रहा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया। और अगर ये जाता भी तो क्या यहाँ पे लेने के लिए वो है तैयार, लेने के लिए है तैयार का, सल्फेट तुरंत उसको भगाना चाह रहा है, ना ये लेने के लिए तैयार और ना ही ये देने के लिए तैयार, तो ना दे पा रहा है और ना ही ले पा रहा है। तो पता रिएक्शन हो पाएगा का, ये रिएक्शन तब हो रहा है सर जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हो रहा है और यहाँ पे आकर के मिल रहा है। तो यही प्रक्रिया हुआ कि यहाँ पे पॉजिटिव की संख्या बढ़ गया और यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव की संख्या बढ़ हो गया। इसी चलते यहाँ पे ना हम लोग दे पा रहा है ना ही यहाँ पे एक्सेप्ट कर पा रहा है, इसलिए ये रिएक्शन क्या हो गया, बंद हो गया। तो स्टार्टिंग में जैसे धीरे धीरे टूटा तो सहनशीलता थोड़ा बढ़ गया कि चलो चबा आ रहे थोड़ा सा रख लेते हैं, आ रहा है रख रहे, लेकिन तो हमेशा बोलेगा ना हम आइए रहे तो रहने थोड़े देंगे अपना घर में। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, लास्ट में बंद कर दिया 2 ही मिनट में। अब यहाँ पे उसका दिमाग खत्म कि भाई अब तो रिएक्शन हो ही नहीं सकता,
अब इस रिएक्शन को कैसे किया जाए, क्योंकि रिएक्शन जब तक होगा नहीं तब तक क्या करंट बन पाएगा क्या, नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे कि साइंटिस्ट लोग क्या किया जिससे फिर से यह प्रोसेस हम लोग को जारी हो गया। क्योंकि हम लोग इतना तो समझ गए सर, करंट तभी पास होगा जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव होगा, और मूव तभी होगा जब रिएक्शन प्रोसीड होगा। अब क्या करेंगे जिससे हम लोग रिएक्शन होना शुरू होगा, और क्या वजह होगा जिससे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इसी के लिए हम लोग के पास एक आएगा उल्टा यू शेप, क्या आएगा, उल्टा यूट्यूब शेप आता है हम लोग को, जिसका हम लोग, अरे जैसे यू हम लोग ऐसा बोलते हैं, अभी आएगा उल्टा यू इस ऐसा, जिसको बोलेंगे साल्ट ब्रिज। इसको क्या बोलेंगे, साल्ट ब्रिज। ब्रिज मतलब पुल, मतलब कि ब्रिज मतलब पुल, और साल्ट मतलब तो समझ ही रहे हो, उसमें कुछ आयंस वगैरह होगा, कटायन और अनायन। तो अब हम लोग इसी को क्या करेंगे, यहाँ से एक और इस प्रकार से पाइप डालेंगे, और यहाँ पे रहेगा आयंस, यहाँ पर भी रहेगा इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स। जिधर हम लोग पॉजिटिव हम लोग को बढ़ रहा था, उधर वो बार बार फेंक देगा नेगेटिव। क्या फेंक देगा, नेगेटिव। जैसे इधर क्या होते रहे, न्यूट्रल, इधर क्या बढ़ रहा था, नेगेटिव, ये बार बार क्या फेंकेगा, पॉजिटिव, जिससे क्या हो जाए वो न्यूट्रल। तो ये सब कहानी होगा, यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे न्यूट्रल, तो वो रिएक्शन क्या होते रहेगा, आगे बढ़ते जाएगा। क्योंकि किसी का यहाँ पे हम लोग को छेड़छाड़ कर रहा है क्या, नहीं। तब जैसे वो पास होते रहेगा तो वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होते रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे साल्ट ब्रिज का कहानी, क्या क्या होता है, साल्ट ब्रिज का कुछ हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो सारा कुछ देखेंगे, उसका इंपॉर्टेंट रोल को समझेंगे, तब थ्योरी लिखाना शुरू करेंगे। तो यही था हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फिर यहाँ से थोड़ा सा खाली इंट्रोडक्शन बताएंगे कि जब यहाँ पे इसका पोटेंशियल बढ़ रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो इसका पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, चार्ज का यहाँ पे फ्लो हो रहा है, क्या इसका पोटेंशियल नहीं होगा, होगा। तो अगर इसका पोटेंशियल मतलब इस सेल का पोटेंशियल है, इसका भी पोटेंशियल है, तो अगर ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वही डिफरेंस को बोलते हैं पूरा सेल का पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, पूरा सेल का पोटेंशियल। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो यही दोनों को माइनस करेंगे। अब किसको किस में माइनस करेंगे, ये चीज़ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और वहीं से हम लोग निकलेगा क्या, ई नोट सेल। क्या निकलेगा, ई नोट सेल, जिसको बोलेंगे हम लोग क्या, तो सेल का पोटेंशियल। तो वो सेल का पोटेंशियल निकालने के लिए आता है, जो कि 1 नंबर में पूछता है, कभी कभी 3 नंबर में पूछता है, और हर साल सवाल पूछता है, और यहीं से फिर जनरेट होगा नट्स इक्वेशन का। तो ये सारा कुछ धीरे धीरे हम लोग बात करते चलेंगे। लेकिन क्या आज का जो टॉपिक था पूरा डायग्राम से समझाएं, कैसे करंट वगैरह जनरेट हुआ, क्या समझ में आ गया। मिलते फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कोशिश करना नेक्स्ट क्लास से पहले अगर हो सके थोड़ा सा तो स्पीड बढ़ा करके फिर से वीडियो देख के आना, कर लोगे ना, क्योंकि वीडियो देख करके आओगे दिमाग में फिर बहुत कुछ घुसेगा। हाँ सर, ठीक है, करके आ जाओगे ना।